अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, मतलब टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, राइट। तो पहले हम थोड़ा सा ये कंसेप्ट पे बात करते हैं कि जैसे ही हमारा जैसे कोई भी दो पैरेलल लाइन है और इनको कोई एक लाइन, राइट, आपकी इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारी तिर्यक रेखा बोल देते हैं हम लोग, ये दोनों हमारी पैरेलल लाइन या ट्रांसवर्सल लाइन इसको बोल देते हैं, राइट। तो जब ये कट करती है तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई एंगल बनते हैं हमारे यहाँ पे। मैं अलग अलग कलर से बनाऊंगा एंगल, ये वाला एंगल बन गए इंटरनल हमारे, ठीक है, समझने के लिए, और ये वाले एंगल बन गए, ठीक। तो अगर मैं यहाँ इनका नाम ए बी और ये सी और डी नाम दे दूं, तो हमेशा इन सारे एंगल्स का लाइक ए प्लस बी, अगर मैं यहाँ इक्वेशन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और या फिर सी प्लस डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। तो ये हमारा सम जो होता है इंटरनल एंगल्स का वो 180 डिग्री होता है। कह रहा है आगे एंड द टू इंटीरियर एंगल, जो कि अभी मैंने ए एंड बी एंगल बनाए आपके, ठीक है। तो दो अंतः कोण, राइट, ये और ये, सो फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, सेम साइड जैसे ए एंड बी जो मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है। तो ये और ये जो ए की वैल्यू है वो ये हो गई और बी की ये हो गई, या फिर सी की ये हो गई और डी की ये हो गई, मतलब दोनों साइड में से कोई भी, हमको ऐसा कोई ये नहीं है कि हमको लेफ्ट साइड लेना है या राइट साइड लेना है, ठीक है। फिर हमसे कह रहा है कि हमको ये इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसकी वैल्यू बताने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू बताने के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्स। अप्रोच, क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे, जब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमको क्या वैल्यू चाहिए, एक्स, और एक्स हमारा कहाँ से निकलेगा, ये जो कंडीशन दे रखी है। हमेशा क्वेश्चन में जब कुछ पूछा जा रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में हमेशा एक कंडीशन होगी, और इस कंडीशन के रिस्पेक्ट में हम हमेशा जानते हैं कि ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है ए प्लस बी, तो वो इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी, राइट। तो अब मैं ए और बी की वैल्यू रख लेता हूँ यहाँ, जैसे ये दिए हुए हैं 2x प्लस 15, मैं ये वाली इक्वेशन कंसीडर कर रहा हूँ, ये वाली इक्वेशन कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, तो कोई एक ही इक्वेशन हम लोग कंसीडर करेंगे। तो मैंने लिखता हूँ 2x प्लस 15 प्लस 3x माइनस 20, 3x माइनस 20 इक्वल्स टू हमारा बाई डिफॉल्ट कितना होता है, 180 डिग्री होता है, राइट। तो 2x प्लस 3x कितना हो गया मेरा 5x, प्लस 15 माइनस 20, तो कितना बचा माइनस का 5, तो ये 180 डिग्री, राइट। तो 5x, अब ये माइनस का 5 इधर जाएगा तो 180, ये कितना हो जाएगा प्लस 5, तो इफेक्टिवली ये कितना हो गया 185। तो x की वैल्यू निकालनी है तो 185 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा 185 डिवाइडेड बाई 5। तो इफेक्टिवली ये कितने टाइम्स गया, लाइक 3 5 7 35, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 37। और हमसे पूछी किसकी वैल्यू है, हमसे पूछा है 4x प्लस 6 डिग्री, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई है यहाँ पे 37, तो x इक्वल्स टू 37, अगर ये वैल्यू मैं रख दूँ तो 4 इंटू 37 प्लस 6, तो 7 चौक 28, राइट, 2 बचा, 4 3 12 13 14, 148 प्लस 6 कितना हो गया आपका 154, तो 154 ऑप्शन में है, हाँ पहला ही ऑप्शन है, तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा 154। तो एक्चुअली में हमने इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया कि हमको ये टू पैरेलल लाइंस की कंडीशन मालूम है और ये इंटरनल एंगल जो होते हैं वो उनका सम हमको मालूम है, राइट। तो उसको कंडीशन में हमने ये दोनों एंगल जो दिए हुए थे इनका सम किया इक्वल्स टू 180 डिग्री, वहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट की, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे एग्जामिनेशन हॉल में तो ये इतना टाइम नहीं लेगा, लाइक अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, स्कोरिंग क्वेश्चन है। थैंक यू।